जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी, आपके जो भक्त हैं जो स्वप्न वाले चैनल से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक महिला भक्त है। उनका प्रश्न आया अपने स्वप्न को लेकर, जिसका वो और जानना चाहती हैं। तो दो प्रश्न है, दो स्वप्न है उनके एक ही जैसे। मैं दोनों आपको बताता हूँ और फिर आप बताइए इसका अर्थ क्या रहेगा, ताकि वो भक्त भी जाने और जो भी अन्य भक्त इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनका भी सेम प्रश्न रहेगा, सेम स्वप्न रहेगा, तो उन्हें भी ज्ञान मिलेगा। तो उनका स्वप्न इस प्रकार है कि वो अपनी माता के साथ किसी पुल जैसी जगह पर जा रही हैं। तो वहां पे वो देखती हैं कि भाई बहुत सारी जो लाशें हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। तो वो डेड बॉडी बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, तो उनकी माता जी कह रही है उनसे कि भाई चलते रहो, सहज रूप से कुछ नहीं करेंगी। तो वो उन डेड बॉडीज के ऊपर से निकल के जा रही हैं, और तब वो देखती है कि कोई डेड बॉडी उनके पैर को पकड़ लेती है और उनसे बात करने की कोशिश ही करती है। लेकिन क्या बोल रही है, क्या कुछ कर रही है, वो केवल उस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, उसके माता को नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो स्वप्न है वो किस प्रकार है कि उसके पिताजी जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो जैसे एक तो ड्राइवर बैठा होता है, दूसरी वाली साइड जो होती है को ड्राइवर वाली, उस पर जो है लाशें पड़ी हुई हैं काफी सारी। और वो भी ऐसे कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का गला कटा हुआ है, इस प्रकार से। और वो महिला और उनकी माता जी जो है वो दोनों उसमें बैठे हुए हैं। फिर से वही सीन दोबारा सेम है कि भाई दोनों जो माता पिता वो सहज रूप से बैठे हुए हैं, उन्हें किसी बात का वो नहीं है कि भाई ये डेड बॉडी या लाश पड़ी हुई है। लेकिन जो वो व्यक्ति है, उसे फिर वो ये दिखता है कि वो डेड बॉडी जो उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, उसे खींच रही है। इस प्रकार से उसे दिखाई देता है। तो जैसे कि तुमने स्वप्न बताया उन महिला का, और उसका उत्तर है सीधा सा कि एक तो इसे पितृदोषों मानते हैं कि पितरों का किसी प्रकार का दोष होने वाला है, और या आपके साथ में जो आपके दादा या कोई भी इस तरीके का जो परिजन है जो वृद्धावस्था वाला है, उसको कोई परेशानी होने वाली है। और दूसरी चीज होती है कि आपकी कोई पूर्व घटना जो आपने दफन कर दी है, कोई ऐसा विषय है जिसको आप भूल चुके हो और भूलने की कोशिश करी है, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम दफन कर देते हैं कि भाई अब ये हमें याद नहीं रखना, ये पूर्व कॉन्टेक्ट है और इसका कोई हमारी लाइफ में लेना देना नहीं है, और इसे हम तोड़ चुके हैं संबंध को। तो वो संबंध पुनर्जीवित होता है, या आपने कोई ऐसा रिलेशंस या कोई भी चीज है वो पुनर्जीवित कर दिया एक तरह से, ना चाहते हुए भी, और वो आपकी मेमोरी में आ रहा है। चाहे आप उसे फिर बुला देंगे, क्योंकि आप मान लो किसी नए कॉन्टेक्स्ट में आए और आपने नए कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि मेमोरी में आता कि सेम कॉन्टेक्स्ट मैंने ये रखा और सेम कॉन्टेक्स्ट ये चीज है, ये संबंध है, तो इसलिए ये संबंध कहीं वैसा ही ना निकले। तो वो संबंध आपसे एक प्रकार की पुनरावृत्ति कर रहा है, एक ये हो गया। तो ये आ गया पितरों वाला। और ये लेकिन दूसरे में गार्जियंस के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि पिताजी गाड़ी जा रहे हैं, तो ये विकास का प्रतीक है, कोई वाहन चल रहा है वो विकास का प्रतीक है, और विकास में वो पिता की अपनी सामर्थ्य से ही वो विकास हो रहा है। लेकिन साइड में और इस तरीके की जो लाश वगैरह देखनी, तो ये इस चीज का प्रतीक आ रहा है कि फिर उनके साथ भी यही चीज होनी है, जो पितृदोष है उस विकास में बांधा देगा, कि भिन्न भिन्न विकास में बांधा जाए। तो उनके पिता हो या उनका और कोई परिजन हो, उसको कष्ट खड़ा हो जाए, इसी प्रकार का ये विषय हो गया। और फिर भी जैसे सहज रूप में गार्जियंस बैठे हुए दोनों जने, उसके माता पिता, तो माता पिता सहज में अर्थात उसका कोई खास उनका इफेक्ट नहीं आने का, और शांति का एहसास होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आप निवारण कर देंगे, चाहे वो भगवान का भजन करें या कोई पुण्य बल दान करें, या इस तरीके का दान से आपका पुण्य बल की वृद्धि हो। तो ये विषय होगा। तो सीधा सा है उपाय, तो यही है, सेवा तप दान करे कल्याण। आपके कई मंदिर में जाके सेवा दें, आप जो है सामग्री का दान करें, जो हवन की सामग्री है, लकड़ी है, हवन सामग्रियां हैं, घी है, ये दान करें, और रूई वगैरह ये सब दान करनी चाहिए। और कम से कम महीने में तो एक बार वैसे भी नॉर्मली किसी को सौंपन आते हो या नहीं आते हो, अगर उसे उचित इलाज चाहिए तो वो इस उपाय को कर सकता है कि अपने मंदिर में पास के में एक तो आरती के समय जरूर शामिल हो, और दूसरा दान करें, तो इससे उन्हें अवश्य लाभ होगा। और इसकी चिंता ना करें कि अगर पितृदोष भी है और कोई विचार उठ भी रहा है पूर्वत, तो उसे भूल जाए, उसे दफन ही कर देना अच्छा है, कि भाई अब ये कोई फायदा नहीं है इसका, और कोई अर्थ भी नहीं होना, और नुकसान भी नहीं देगा। क्योंकि अगर वो लाश जैसे पैर पकड़ रही है और फिर वो उठ के खड़ी हो जाए और छोड़े नहीं आपको, और आप टांग से अपनी खींच रहे हैं, तब तो नुकसानदायक होता। लेकिन अगर टांग पकड़ ली और आप छुटा लिए या आगे बढ़ गए, तो उसका मतलब उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो भक्तों सब बात समझ में आ गई होगी और उत्तर मिल गया होगा। फिर कोई प्रश्न के साथ मिलते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद।